कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई ठीक हूं? क्या मैं फिर से मुस्कुरा पाऊंगा? और ऐसे समय में एक आवाज आती है जो कहती है, मैं ठीक हूं। और बस यही आवाज हमारा जीवन बदल देती है। रयूहो ओकावा की किताब आई एम फाइन स्पिरिट हमें याद दिलाती है कि हमारी मुस्कान सिर्फ एक चेहरे की बनावट नहीं, बल्कि हमारे मन की ताकत है। यह किताब हमें सिखाती है कि जब जिंदगी सबसे कठिन लगे तब भी हम हंस सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं, मैं ठीक हूं। यही भावना हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब मन उलझनों से भर जाए तो सबसे पहला कदम होता है मन को खाली करना। जैसे हम किसी कमरे से पुरानी चीजें हटाकर उसे साफ करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने विचारों की धूल झाड़नी होती है। हम जिंदगी को जितना जटिल सोचते हैं वो उतनी होती नहीं, हमारी सोच ही उसे भारी बना देती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जिंदगी को सरल बनाओ, अपने विचारों को हल्का करो, अपने मन को पारदर्शी बनाओ, क्योंकि पारदर्शी मन ही वो आईना है जिसमें हमें अपनी असली तस्वीर दिखाई देती है। लेखक बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हम सब अधूरे हैं और यही अधूरापन हमें इंसान बनाता है। हमारी कमजोरियां, हमारी अधूरी चीजें, हमारी गलतियां, यही सब हमारे विकास की जमीन होती हैं। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप पूर्ण नहीं हैं, तब आप सच्चे मायनों में बेहतर बनना शुरू करते हैं। बहुत बार हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि असली प्रतियोगिता अपने आप से होती है। आज का मैं कल के मुझसे बेहतर हो, यही असली सफलता है, यही असली संतुलन है। मन की स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। एक अडिग मन, एक स्थिर हृदय, यही हमें तूफानों में भी खड़ा रखता है। जब लोग आलोचना करते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, तब भी अगर आप शांत रह सकते हैं तो आप सच्चे अर्थों में मजबूत हैं। लेखक बताते हैं कि जीवन की हर घटना में कुछ सिखाने वाला पाठ छिपा होता है। हर कठिनाई में कोई ना कोई बीज होता है, भविष्य की सफलता का बीज। इसलिए कभी भी किसी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हम सबका जीवन एक मिशन है। हम सब किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं। और जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की योजना का हिस्सा है, तब आप खुद को कभी कमतर नहीं समझते। अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। आपका रास्ता अलग है, आपका सफर अलग है और आपके उद्देश्य भी अलग हैं। जब आप खुद को अपनी ही नजरों में स्वीकार कर लेते हैं, तो दुनिया आपको वही स्वीकार करना शुरू कर देती है। हम सब अधूरे हैं, लेकिन फिर भी हम सब जरूरी हैं। यही इस किताब का मूल भाव है। कई बार हम दुख को खुद चुनते हैं। हम बार बार उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो हमें तोड़ चुकी हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास विकल्प होता है। हम सुख भी चुन सकते हैं। हमारी खुशी हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम बार बार कहें कि मेरे साथ गलत हुआ, तो मन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि जो भी हुआ वो मुझे मजबूत बना रहा है, तो वही मन अब हमें शक्ति देने लगेगा। लेखक एक शानदार विचार रखते हैं, जिसे वे कहते हैं डायनामाइट चिंतन। यानी ऐसा चिंतन जो आपके जीवन में विस्फोट ला दे, बदलाव का विस्फोट। जब आप अपने मन में बड़े सपने बोते हैं, बड़े विचार लाते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगता है। मन की शक्ति असीम होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हमने कितनी बार गिरकर भी खुद को उठाया है। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने हर मुश्किल को पार किया है। आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनी है, और यही आत्मविश्वास की असली नींव है। कभी कभी जरूरी होता है कि हम अपने बारे में अच्छा सोचें, अपनी अच्छाइयों को याद करें, अपने अनुभवों की डायरी लिखें। हम दूसरों की तारीफ तो सुनते हैं, लेकिन खुद की तारीफ करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे। किताब बताती है कि जब काम में थकावट हो, जब दिमाग जवाब देने लगे, तो अपने शरीर को हिलाओ, एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक मजबूत शरीर ही एक मजबूत दिमाग की नींव रखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन सच ये है कि ईश्वर कभी भी ऐसी समस्या नहीं देता जिसे आप हल न कर सको। अगर कोई परेशानी आपकी जिंदगी में आई है, तो इसका मतलब है आप उसे पार कर सकते हो। ईश्वर को आप पर भरोसा है, अब आपको खुद पर करना है। अगर आपने आज तक किसी दौड़ में हार का सामना किया है, तो घबराइए मत। शायद वो दौड़ आपके लिए बनी ही नहीं थी। जिंदगी एक लंबा सफर है, जहां हार जीत नहीं, बल्कि चलते रहना सबसे बड़ी सफलता है। और जब आप गिरें तो दूसरों को उठाइए, क्योंकि दुख को हराने का सबसे सुंदर तरीका है दूसरों को खुशी देना। यही सेवा, यही सच्चा प्रेम है। किताब हमें बताती है कि हम सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं हैं। हमारी आत्मा कई जन्मों की यात्रा कर चुकी है।
इसीलिए आज का दुख एक बहुत बड़े सफर का केवल छोटा सा हिस्सा है। अगर आज अंधेरा है तो कल सुबह जरूर आएगी। प्रेम समझ से जन्म लेता है। जब आप किसी को समझते हैं तभी आप उससे सच्चा प्रेम कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करो, अपने रिश्तों में गहराई लाओ, और जब आप सम्मान देते हैं तो वही सम्मान लौटकर आपके पास आता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जब अगली बार जिंदगी मुश्किल लगे, जब कोई साथ छोड़ दे, जब हालात हाथ से निकलते दिखें, तब भी बस एक बात कहिए, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं और मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा।